इस वक्त राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या से तमाम जनता जूझ रही है। राजधानी रांची की बात कर ले तो तमाम लोग जूझ रहे हैं। आम लोग तो चले जैसे तैसे जूझ लेते हैं, लेकिन जब इस समस्या से उद्योग धंधे प्रभावित होने लगते हैं तो फिर मामला गंभीर होने लगता है। और साथ में जब इसमें सियासतदान कूद जाते हैं तो मतलब समझ लिए कि वाकई में मामला गंभीर है। जहां बात बिजली संकट की हो रही है, आप घर से निकलते हैं तो आपको यह तनाव रहता है कि आप अपना फोन चार्ज कर लें, क्या पता आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर जाते जाते बिजली ना कट जाए। आप कई बार ऐसे मौके पर भी होते हैं कि आपका फोन चार्ज नहीं होता, आपको बहुत सारा जरूरी काम करना होता है घर में। जब आप काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि बिजली है नहीं और आप मसाला नहीं पीस पाते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। पता चलता है कि बच्चों को पढ़ना है और बिजली कट हो गई है। जाहिर सी बात है, सब इतने पैसे वाले नहीं होते कि सबके पास इन्वर्टर हो, तो ऐसे में ये बिजली की संकट जो है ये वाकई में बहुत ही गंभीर मुद्दा होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि सरकार एक और ये कहती है कि हम आपको 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और जीरो पावर कट देंगे, लेकिन दूसरी ओर 100 जीरो पावर कट तो चलिए छोड़िए, कई कई घंटे तक, और शहरी बात छोड़ दीजिए, गांव में तो 10-10 घंटे तक बिजली कट की बात सामने आ रही है। एक और आप मुफ्त कर रहे हैं बिजली, दूसरी ओर आप पावर कट कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सा क्या हुआ, ये क्या इसका मतलब है? तो झारखंड में बिजली संकट पर सियासत इसीलिए गर्व है। दूसरी ओर पावर कट से आम जनता के साथ कारोबारी भी परेशान है। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा है कि बिजली की ऐसी ही समस्या रही तो छोटे छोटे कारोबारी पलायन को मजबूर हो जाएंगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद बिजली संकट पर हो रही राजनीति और बिजली संकट पर भी दोनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। झारखंड में बिजली संकट से लोग बेहाल हैं। ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, राजधानी रांची में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। बार बार हो रहे इस पावर कट से न सिर्फ जनता बल्कि कारोबारी भी परेशान हैं। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा है कि पावर कट से राज्य में छोटे छोटे उद्योगों पर संकट गहरा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर बिजली की हालत ऐसी ही रही तो कारोबारी पलायन को मजबूर हो जाएंगे। रांची राजधानी में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां 8 से 10 घंटे हर दिन बिजली कट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शायद 20-20 घंटे बिजली कट रही है। ऐसी व्यवस्था में मतलब आप व्यापार की बात छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति का रहना भी कैसे संभव होगा। लोग मजबूर हैं झारखंड छोड़ के पलायन करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं बड़े बड़े रोड शो करने के लिए, बाहर से इन्वेस्टर बुलाने के लिए, लेकिन अगर हमारा आधार कमजोर होगा तो किस आधार पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टर या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री झारखंड में आएगी? जो है वो चल नहीं पा रही है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप यहाँ की स्थिति को सुधारने के बजाय बड़े बड़े सपने देखना, ये कैसे उचित होगा? बिजली संकट को लेकर बीजेपी ने भी सरकार को घेरा है। आदित्य साहू ने कहा है कि सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ जीरो पावर कट का वादा किया था, लेकिन हालत यह है कि शहर से लेकर गांव तक अंधेरा छाया हुआ है। यह सरकार बोली थी कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे, हम जीरो कट आवर बिजली देने का काम करेंगे। क्या जीरो कट आवर बिजली यही है? कल रात में आप भी इस कार्यालय में थे, हम लोग भी सब कार्यालय में थे। जिस प्रकार का अंधेरा छाया हुआ था पूरे शहर में, और जब मैं यहाँ से 25 किलोमीटर अपने गांव गया कुच्चू, तो रास्ते में कहीं भी बिजली का बोल टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं पड़ी। पूरा शहर से लेकर देहात तक अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वहीं कांग्रेस ने बिजली संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी सीबीआई की तर्ज पर बिजली का सहारा ले रही है। समस्या बन गई है बिजली, इस बात से हम लोग अवगत हैं। पिछली सरकारों के किए धरे का दंश भी झेलना पड़ रहा है, इस बात से आप लोग भी अवगत हैं। बावजूद हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। और जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया होता जा रहा है, कैसे बिजली खरीदनी है, कैसे नहीं खरीदनी है, हर चीज पे पाबंदी, हर चीज को अपने तरीके से पेश करना, या यूं कहिए कि जैसे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग यहाँ हो रहा है जो गैर भाजपा शासित राज्यों में, उसी तरह का दुरुपयोग ये एनटीपीसी डीवीसी का भी हो रहा है। बिजली संकट से झारखंड में त्राहिमाम है। दूसरी ओर इस पर राजनीति भी गर्म है, लेकिन हकीकत ये भी है कि बिजली की आंख से हर कोई परेशान है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो सोचिए, बिजली एक ऐसी समस्या है, मतलब बिजली ऐसी जरूरत है आपको कि अगर ये आपको मिल ना पाए तो आप एकदम से पंगु हो जाते हैं। अब सोचिए, फर्ज कीजिए कि अगर स्टूडियो में बैठकर मैं इस पर चर्चा करूं और बिजली चली जाए तो क्या मेरी बात आप तक पहुंचेगी? ठीक है कि हमारे पास कुछ व्यवस्था है, लेकिन क्या ये व्यवस्था हर किसी के पास होती है? तो सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है, सरकार तो कोशिश करती ही करती है कि वो बिजली अहरनिश तरीके से 24 घंटे 24x7 आम लोगों तक पहुंचा। लेकिन जो सिस्टम में बैठे लोग होते हैं, वो उनकी उदासीनता या उनकी लापरवाही या फिर उनके जो अक्षमता है, उसी वजह से बिजली का संकट गहराता है। ये बात सरकार जानती है, वरना सरकार तो चाहती कि जो हमारे यहां 100 यूनिट तक की बिजली लोगों को मुफ्त मिले। क्यों? क्योंकि 100 यूनिट बिजली वो जलाता है जो गरीब होता है, जो एक सामान्य परिवार होता है, जहां पर कुछ एक बल्ब जलते हैं, कुछ एक पंखे चल जाते हैं। लेकिन जब ऐसे बिजली का संकट गहराए और इस बिजली संकट से परेशान होकर कारोबारी अब ये कहने लग जाए कि शायद उन्हें पलायन करना पड़ेगा, तो फिर मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और पूछें अपने उन हाकिमों से, ऊर्जा सचिवों से कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सबके बीच में कुछ राजनीतिक बयानबाजी ऐसी हो जा रही है जो थोड़े हास्यास्पद है। हम रुक करते हमारे सहयोगी राजेश का जो हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं सीधा। राजेश, हम बाद में बात करेंगे बयानबाजी की कि क्यों इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति खैर होनी चाहिए क्योंकि समस्या ऐसी है, जनता से जुड़ी समस्या है। लेकिन इस पावर संकट के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा? कब तक सामान्य तरीके से बिजली बहाल हो जाएगी? क्या कुछ जानकारी मिल रही है ऐसी? देखिए, बिजली की उपलब्धता किस तरह से राज्य में होती है, ये थोड़ा स्पष्ट रूप से इस पर चर्चा करने की जरूरत है। एक तो है कि हमारे पास TBNL की यूनिट है, जैसे PTPS की यूनिट है, ये अलग अलग यूनिट है जो बिजली जनरेट करती है। इसके अलावा जो है हम बाहर से लेते हैं, एक तो सेंट्रल पूल से बिजली मिलती है, इसके अलावा हम खरीदते भी हैं बिजली। कुछ जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो बिजली उसका उत्पादन करते हैं, तो उससे खरीदते भी हैं। जितनी जरूरत होती है उसको मीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ये बिल्कुल हर राज्य करता है, जो भी कहीं ना कहीं अगर डेफिसिट स्टेट है इस मामले में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी तो उस दर पर खरीदनी पड़ती है बिजली कि जो ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम को वह आम लोगों के ध्यान में जो टैरिफ है उसी के हिसाब से उसकी आपूर्ति होती है और उसी दर से बिल भी वसूल किए जाते हैं। सवाल यही है कि यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड जो है वो यथावत है या बढ़ती ही जा रही है। इस कारण से भी आप देखें कि अभी तो ये ठंड का मौसम है, तो बिजली के कंजम्पशन कुछ घट जाते हैं इस समय, बावजूद इसके चूंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही, सेंट्रल पूल से लगभग 100 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। इसके अलावा जो यूनिट है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना अपेक्षित होता है, इसकी फुल कैपेसिटी है उस हिसाब से ये जनरेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो बिजली का संकट तो होना ही था। अब तत्परता सरकार की ये होनी चाहिए, किसी भी सरकार की, कि हम जब ये डेफिसिट हो तो तुरंत उसे मीट करने के लिए हम काम करें और ये बहुत परेशानी नहीं हो। देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो लोग झेल लेते हैं। जो वर्तमान समय में जो कई आप समझे कि लगभग 1 महीने से ये संकट चल रहा है, तो उसके मद्देनजर सरकार को तैयारी करनी चाहिए। यही उद्योग जगत के लोगों का भी कहना है। जैसे MSME यूनिट चलाने वाले लोगों ने आज प्रेस वार्ता करके ये कहा कि जो स्थिति है वो लोग बहुत परेशान है। आप कुछ चीजें जो जनरेटर से नहीं बनती हैं, जो डिमांड उनके पास है, जो लोग ग्राहक हैं, उनके जो ग्राहक हैं उसको समय पर अगर माल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो वो भाग जाएंगे वो, और इससे सीधा नुकसान यहाँ होगा। तो उन्होंने झारखंड बिजली वितरण निगम पर और सरकार पर भी बड़ा हमला किया कि सरकार इन सब चीजों की ओर चिंता नहीं करती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बाहर से निवेशक बुलाए जाएंगे और यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। ऐसी परिस्थितियों में कौन से इकाई यहाँ पर लगेगी, ये सवाल इन लोगों ने सरकार से किया है। और इनकी मजबूरी दिख रही थी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हजारों MSME यूनिट जो है वो बंदी के कगार पे है, क्योंकि लगातार बिजली संकट चला जा रहा है और इस कारण से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और जो मैन पावर है या कॉस्टिंग वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा दिनों तक नहीं चला जा सकता है। इनकी मांग थी ये कि जिस प्रकार से राज्य के कुछ जगहों पर आप देखें कि या तो DVC की ओर से सप्लाई होती, या फिर आप जमशेदपुर का उदाहरण ले लें जहां पर
टाटा की जो सब्सिडियरी कंपनी है जुस्को, उसके क्षेत्र में ये बिजली का उत्पादन और वितरण बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और सभी लोग खुश हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जमशेदपुर या आसपास के क्षेत्रों में जहां पर जुस्को से बिजली आपूर्ति होती है वहां औद्योगिक इकाइयां फल फूल रही है, लेकिन जो राजधानी का क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र है, चाहे वो कोकर इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है या फिर नामकुम तरफ जो कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो सभी इस बिजली संकट के कारण समस्या झेल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें ये विवश होना पड़ेगा कि कहीं वो दूसरे राज्यों में जाकर इन सब के बीच में देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, व्यवस्था में जो कई गड़बड़ी हो जाती है या फिर जब आप अक्षम होते हैं तभी ऐसी चीजें आती है, क्योंकि सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी जनता को लगातार निर्बाध तरीके से वो बिजली दे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त भी करती है और लगातार जो फ्री हैंड भी आप देते हैं, कहीं ना कहीं जो एरिया बोर्ड के लोग हैं, वितरण वाले लोग हैं, तमाम लोगों को फ्री हैंड देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं, लेकिन सबके बीच में एक बयान ये भी आया, राजनीतिक जगत से वो बयान आया है कि केंद्र सरकार की वजह से ऐसा हो रहा हो। क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है क्या? या फिर आप नहीं खरीद पा रहे हैं बिजली, या आप बिजली का बिल का भुगतान आप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप परचेज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो इसमें क्या केंद्र सरकार कहीं से जिम्मेदार हो सकती है क्या? ये बयान आया, बहुत अजीबोगरीब लगा। थोड़ी भी सच्चाई इसमें? केंद्र सरकार, देखिए बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई क्यों नहीं है, चूंकि डीवीसी जो है भारत सरकार का इंटरप्राइज है, उपक्रम है, उससे अगर आप बिजली लेते हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। और जिस प्रकार से ये तो एक हायरार्की है, आप जैसे आप बिजली का उपयोग करते हैं तो वो बिजली का बिल भरते हैं और आप यही कह रहा हूं कि जब भुगतान हम करेंगे तो तभी तो बिजली मिलेगी, तो अगले महीने तो ये एरियर के साथ इंटरेस्ट के साथ आता है। केंद्र सरकार परेशान करे, चूंकि बिजली की आपूर्ति जो है उनकी डिमांड अनेक राज्यों के साथ है और सभी राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली की मांग करते हैं। सेंट्रल पूर्व से बिजली कम मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन होगा। आप देखें कि डीवीसी जो है एक यहाँ पे 6-7 जिलों में उसकी ओर से आपूर्ति होती है, तो अगर आप बिजली लेते हैं तो उसका भुगतान तो करना ही होगा। बहुत बड़ी राशि पेंडिंग चली आ रही है। तो कहा जा रहा था बीजेपी नेताओं का, अभी देखिए सांसद संजय सेठ ने मोमबत्ती जलाकर प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि 500 करोड़ रुपए अगर सरकार डीवीसी को दे दे और या जो भी जहां से सेंट्रल को दे दे, उसको उस हिसाब से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और यह संकट दूर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास हो रहा है कि संकट के कारण जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार भी इसमें राजनीति कर रही है। जिस प्रकार से अन्य चीजों में राजनीति हो रही है, बिजली आपूर्ति में भी राजनीति हो रही है। तो ऐसे में देखिए ये जनता है, जनता को संकट में नहीं डालना चाहिए। कभी कभी घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज भी लिए जाते हैं और उसकी पूर्ति करना ये किसी भी घर के मुखिया का या फिर सरकार के मुखिया का काम यानी कि ना सरकार की कई औद्योगिक जगत के लोग जो है वो यहाँ से अपना कारोबार समेट के चले जाएंगे तो एक बड़ा संकट होगा। बिजली विभाग के उसी की गड़बड़ी पूरी तरीके से नजर आ रही है आपको भी? मुझे तो वही नजर आ रहा है। दो तरीके के, एक तो घरेलू बिजली उपभोक्ता होते हैं, एक औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं जो कमर्शियल होते हैं। ये लोग कई लगातार बिजली मिलनी चाहिए। वैसे तो सभी का हक है, जो भी कनेक्शन लिया है और बिल भुगतान करता है उसे हक है कि वो क्वालिटी की बिजली वो प्राप्त करे, भले इसके लिए जो भी वो एजेंसी हो। लेकिन इन लोगों का कहना था, जहां तक कि ये औद्योगिक कामकाज करने वाले लोग जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका कहना था कि सरकार को अब यह विचार करना चाहिए, क्योंकि एक आंकड़े का हवाला दिया जा रहा था कि पिछले 20 साल में झारखंड बिजली बोर्ड को, यानी जो अब वितरण निगम है, उसको 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए TND लॉस होता है, वो भी नुकसान होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। यहाँ झारखंड में वो झारखंड बिजली वितरण वो 15% है, जबकि दूसरी कंपनियों की जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है या जो कंपनियां हैं उनके यहाँ 2 से 3% होती है। TND लॉस होना ही है, कहीं कोई 100% नहीं होता है। तो इस हिसाब से तो ये मैनेजमेंट का इंतजाम करना है कि किस प्रकार से हम ऐसा बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करें कि ये बिजली जो लॉस हो रही है उसको कम किया जाए, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की जरूरत है। इन औद्योगिक इकाइयों के लोगों का कहना था
कि सरकार को अब ये बिल्कुल संजीदा होकर विचार करना चाहिए कि हम किसी न किसी ऐसे एजेंसी को दे जो हमें मुकम्मल तौर पर अच्छी बिजली दे, नियमित दे, पैसा चाहे जो मिले। तो लेकिन सरकार के स्तर पे ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। सरकार ऐसे ही कोई निर्णय नहीं ले लेती, चूंकि यहाँ पे चूंकि निगम है वो इसके लिए काम कर रहा है और जो फिजूल खर्ची है उसे घटाया जाना चाहिए। उधर बिजली बोर्ड का कहना है, यानी झारखंड बिजली वितरण निगम का कहना है कि जो घरेलू उपभोक्ता है या फिर औद्योगिक इकाइयों में या सरकारी प्रतिष्ठानों पर करोड़ों रुपये बकाया है, तो उससे सवाल ये उठता है कि उनसे वसूली करने के लिए रोका किसने है। और ये तो अभियान चलाते भी है। अभी मुझे लगता है कि 10 दिन पहले भी ये कहा जा रहा था, अनाउंस किया जा रहा था बाकायदा लाउड स्पीकर से कि जिनके पास बिजली बिल बकाया है वो जल्द से जल्द भुगतान करें, नहीं तो डिस्कनेक्शन हो जाएंगे। तो आप सरकारी प्रतिष्ठानों में या फिर बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अगर करोड़ों का बकाया है तो आप उनसे लीजिए। इसमें कहीं न कहीं अरबों रुपये बकाया होंगे। तो इस जनता तो ये नहीं चाहेगी ना कि वो कोई अगर बिजली बिल नहीं दे रहा है तो हमें भी नहीं मिले। हमारा पड़ोसी अगर बिजली बिल नहीं दे रहा है तो आप उनकी बिजली काट लीजिए, कनेक्शन काट दें, हमें उसका खामियाजा क्यों। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की गड़बड़ी नजर आती है। आप टीएनडी लॉस को कम करें, आप बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली दें और फिर बदले में बेहतर तरीके से बिल भी वसूले, लेकिन आपका जो काम होता है वो कुछ ऐसा होता है कि फिर जब हाहाकार मच जाता तब आप परेशान हो जाते हो सरकार से। फिर आप सरकार के पैर पड़ने लगते हैं कि सरकार हमें कुछ पैसे आप दे दीजिए ताकि हम बिजली खरीदें। और आप लोग की स्थिति ऐसी है कि आप जो पीक आवर में बिजली भी नहीं खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने कर दी थी, कुछ ऐसा क्रेडिट आपका है कि आप पीक आवर में सेंट्रल पुल से बिजली भी नहीं खरीद सकते, वो भी उस पर आप रोक लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लेकिन साथ ही साथ अब इसमें यह बात तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बिजली विभाग को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर बिजली की स्थिति सुधरेगी, वरना सरकार की किरकिरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।